Hello everyone, welcome to my channel Easy Math with Rupinder Kaur. Today we start chapter 12 areas related to circles. सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन करते हैं, सर्कल से रिलेटेड पढ़ते हैं कि सर्कल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सर्कल के बारे में सब कुछ, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता है सर्कल कैसी शेप होती है, ठीक है। तो सेंटर में होते हैं सर्कल का सेंटर पॉइंट, ठीक, जहाँ पे हम कंपास रख के कंपास के पॉइंट को रख के जहाँ पे हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, दैट इज इट्स सेंटर पॉइंट, ठीक। सेंटर से लेके सर्कल तक जो भी एक लाइन जाती है, सर्कल के किसी भी पॉइंट तक सेंटर से लेके वहाँ तक, दैट इज कॉल्ड इट्स रेडियस, ठीक है। कहीं से भी इसको ड्रॉ कर सकते हो। सेंटर से अगर हम यहाँ करें, दिस इज ऑल्सो रेडियस। सिमिलरली दिस, जो भी लाइन हम सेंटर से ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल के एंड पॉइंट तक, दैट इज कॉल्ड इट्स रेडियस। इसके बाद होता है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? जो सेंटर से लाइन पास होके जाती है, लाइक दिस इज कॉल्ड डायमीटर, ठीक है। इसको भी आप किसी भी साइड से ड्रॉ कर सकते हो, चाहे ऐसे ड्रॉ कर ले हम, ये सेंटर से जा रहे हैं और सर्कल के एंड पॉइंट्स तक, दैट इज कॉल्ड डायमीटर, ठीक है। इसके बाद होती है कॉर्ड। कॉर्ड इज ऑल्सो सेम एज डायमीटर। उसमें सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि हम डायमीटर तो सेंटर से ड्रॉ करते हैं, सेंटर पॉइंट से, और जो कॉर्ड होती है वो एक्सेप्ट सेंटर को छोड़कर कहीं भी होती है। जैसे यहाँ ड्रॉ कर दें कोई भी लाइन, दैट इज इट्स कॉर्ड, ठीक है। ये चीज़ बेसिक है जो आपने 6th क्लास से आप करते आ रहे हो, ठीक है। रेडियस, डायमीटर एंड कॉर्ड। अब हम सर्कल के एरिया और सर्कमफ्रेंस के बारे में पढ़ते हैं। एरिया ऑफ सर्कल। एरिया का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया मीन्स कोई भी चीज़ जो इतनी जगह कवर कर रही है, ठीक है। अगर हम एग्जांपल लें पहले एक स्क्वायर की, स्क्वायर का एरिया क्या होगा? जितना भी ये पार्ट कवर कर रही है, दिस वन, ठीक है, ये इसका एरिया हो गया। सिमिलरली सर्कल में, सर्कल जितना भी पार्ट, जितनी प्लेस कवर कर रहा है, दैट इज इट्स एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर। सेकेंड चीज होती है पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स किसी भी चीज़ की लेंथ, जैसे हमारा स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा? जितनी भी इसकी लेंथ है टोटल, दिस वन, दिस पार्ट, दिस इज पेरीमीटर। लेंथ हम इसको ऐड कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। जैसे ये 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तो इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा? 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, ठीक है। यानी कि उसकी हमें लेंथ ऐड करनी होती है, लेंथ काउंट करनी होती है टोटल। सिमिलरली सर्कल का पेरीमीटर क्या होएगा? सर्कल की ये पूरी लेंथ, दिस इज इट्स पेरीमीटर, जिसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारी स्क्वायर शेप है या कोई भी जो लाइन में है, उसको हम काउंट कर सकते हैं, स्केल से भी मेजर कर सकते हैं कि कितने सेंटीमीटर की लाइन है। लेकिन जो सर्कल है ये राउंड शेप में है, इसको कैसे मेजर करें कि इसका पेरीमीटर कितना होएगा, ठीक है। जो राउंड शेप है उसको हम मेज़र ही नहीं कर सकते, स्केल से भी इसको कैसे मेज़र करोगे कि कितनी शेप है? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस का। इसको फाइंड करने के लिए इसका पेरीमीटर, हम सर्कल का पेरीमीटर तो नहीं बोलते, हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज, यू ऑल वेल नो, 2πr, ठीक। ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हम बहुत स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, ठीक है बेटा। अब हम करते हैं जो हमारा 12.2 से रिलेटेड है। हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 12.2 के इंट्रोडक्शन। ट्वेल्व पॉइंट टू में सबसे पहले हम सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। सेक्टर क्या होता है? सर्कल में सेक्टर, सेक्टर का मीनिंग होता है कि सेंटर से इसके कोई भी 2 रेडियस, एक रेडियस मैं ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ, एक ऐसे, ठीक है। 2 रेडियस एंड 1 आर्क। आर्क मीन्स कर्व, कर्व समझते हो ना, राउंड शेप जो भी, एक ये कर्व और एक
टू रेडियस, इनके बीच का जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम सेक्टर। सर्कल का सेक्टर क्या है हमारा, टू रेडियस और इस वन आर्क के बीच का पोर्शन। ठीक है, समझ आया सेक्टर क्या होता है? दिस इज सेक्टर। इसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। माइनर मीन्स छोटा। ये सर्कल का छोटा सेक्टर है और जो ये रिमेनिंग पार्ट है जो बच गया, ये कौन सा होएगा हमारा, मेजर सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, टू रेडियस और वन आर्क के बीच का पोर्शन, दिस इज सेक्टर। एंड जो ये वाला ये हमारा मेजर सेक्टर जो बड़ा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, अगर हम इसका फॉर्मूला फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 डिग्री। सेक्टर सर्कल का ही पार्ट है ना, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर, तो इनटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया 12.2 का। इसको आप बोल सकते हो माइनर सेक्टर। ठीक है, इसको आप माइनर सेक्टर का भी एरिया बोल सकते हो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, अब आते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। सबसे पहले ये समझते हैं ये है क्या, थीटा का मीनिंग क्या होता है। एक तो आप लोगों को ये बहुत थोड़ी और लगता है वर्ड थीटा, क्योंकि आप 10th क्लास में ही आई थिंक फर्स्ट टाइम रीड करते हो इसको। ठीक है, थीटा का मीनिंग होता है यहाँ पे एंगल। जो भी आपका यहाँ पे एंगल बनेगा ना, यहाँ पे थीटा, वो होएगा आपका थीटा। ठीक है, 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी हो सकता है, 45 डिग्री 90 डिग्री जो भी आपको गिवन होगा। ठीक है, 360 क्यों लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो आपका सर्कल होता है वो पूरा 360 डिग्री का होता है। देखो ये भी मैं आपको समझाती हूँ, इस सर्कल में कर लेते हैं। वैसे आपको ये पता है ये कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री, और जो स्ट्रेट एंगल होता है बिल्कुल वो 180 डिग्री है ना। तो अगर हम सर्कल में ऐसे देखें, चेक करें इसको, ये इतना पोर्शन कितने डिग्री का होगा, 90। सिमिलरली ये वाला पोर्शन ऑल्सो 90। जो भी ऐसे एल शेप में एंगल बनता है जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस में, वो 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर भी कितने डिग्री का बनेगा, 90 90 90 4 टाइम्स 90 कितना हो गया टोटल, 360 डिग्री। ठीक है, तो जो पूरा सर्कल होता है वो हमारा होता है 360 का, यानी कि 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है। आर मीन्स हमारा रेडियस, जो भी हमें यहाँ पे रेडियस गिवन होगा क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड फॉर्मूला, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मेजर सेक्टर मीन्स हमारा ये इस साइड वाला पार्ट। ठीक है, फॉर्मूला तो इसके लिए भी सेम है वैसे ही, यहाँ भी 360 डिग्री आएगा इनटू पाई आर स्क्वायर आएगा। चेंज क्या होएगा, सिर्फ हमारा थीटा, क्योंकि थीटा क्या था हमारा जो यहाँ पे एंगल है। ठीक है, सपोज करो हमारा यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे 60 थोड़ा सेम रहेगा। अगर हम ये वाला एंगल फाइंड करेंगे मेजर सेक्टर का, यहाँ एंगल बनेगा ना, तो ये कितना होएगा, देखो अभी मैंने बताया था कि जो पूरा एंगल होता है वो होता है पूरे सर्कल का एंगल 360 डिग्री। तो मेजर सेक्टर के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं, इस एंगल को माइनस कर देते हैं 360 में से। यहाँ हमारा 60 था ना, 360 में से इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला एंगल आ जाएगा, यानी कि वो हमारा 300 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इसी से हमारा फॉर्मूला बनता है 360 माइनस थीटा। ये वाला एंगल अगर हमें फाइंड करना होगा, हम क्या करेंगे, 360 में से इस वाले एंगल को माइनस कर देंगे। ठीक है, जो भी हमें यहाँ पे नंबर गिवन होएगा। एक तो इसका ये फॉर्मूला है, और दूसरा फॉर्मूला इसका होता है, वैसे मोस्टली हम यही यूज़ करेंगे, लेकिन फिर भी जो सेकंड फॉर्मूला बनता है एक बार आपको वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, यानी कि हमें ये पूरा पोर्शन फाइंड करना है, इस साइड वाला, दिस वन मीन्स अब हमें इससे कुछ नहीं लेना देना। हम इसको माइनर सेक्टर को छोड़कर जो भी हमारा ये पार्ट बचा, हमें उसका एरिया फाइंड करना है।
तो देखा जाए पहले पूरा एरिया ऑफ सर्कल है ना, जो हमारा ये पूरा सर्कल है, हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, उसमें से हमें माइनस करना है सिर्फ ये वाला पार्ट जो माइनर सेक्टर था, उसमें से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। समझ आई? मेजर सेक्टर मीन्स हमारा ये पार्ट है, हमें ये पार्ट फाइंड करना है, तो हमें क्या करना है, पूरे सर्कल में से सिर्फ इस पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देना, माइनस कर देना है, इसको निकाल देते हैं बीच में से, हमें ये चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो वही हमने लिखा, एरिया ऑफ सर्कल में से, पूरे सर्कल में से हमने ये माइनर पार्ट को माइनस कर दिया, निकाल दिया। ठीक है, अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी ऊपर किया हमने, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, ये भी किया है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इससे बेटर है कि आप ये फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ करो, इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दो। ठीक, वो ज़्यादा इजी रहेगा। नेक्स्ट जो हमसे पूछा जाता है क्वेश्चंस में, वो होता है लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर। जो हमारा ये सेक्टर है, इसकी जो आर्क है ये वाली, इसकी लेंथ फाइंड करना। ये 2 तो हमारे रेडियस हैं, ये तो हमें पता होते हैं, क्वेश्चन में गिवन होते हैं। ठीक है, ये तो कुछ भी गिवन होएगा, हमें ये फाइंड करनी हो लेंथ ऑफ एन आर्क, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, सिमिलरली वही फॉर्मूला जो हमने उसके लिए यूज़ किया सेक्टर के लिए, थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू हमारा यहाँ पे था पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया फाइंड कर रहे थे तो पाई आर स्क्वायर। मैंने ये बताया था जो हमारा ये होता है पार्ट, ये होता है हमारा पेरीमीटर, जिसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। अगर हमें ये फाइंड करना आ जाए कि हमें ये पार्ट फाइंड करना है इसका, तो ये होता है हमारा सर्कमफ्रेंस। ठीक है, पेरीमीटर यानी कि सर्कमफ्रेंस, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो सिमिलरली अब हमारे इस क्वेश्चन में भी हमें ये पार्ट फाइंड करना है, लेंथ ऑफ एन आर्क, जो हमारी सेक्टर की ये आर्क है, कर्व है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि ये भी सर्कमफ्रेंस का ही पार्ट है, तो सर्कमफ्रेंस वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे 2 पाई आर। ठीक है, ये थर्ड फॉर्मूला है। इसके बाद हम आते हैं सेगमेंट पे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, अब एक सर्कल में जो एक कॉर्ड होती है, अभी हमने किया था पीछे, कॉर्ड क्या होती है, कोई भी एक लाइन जो सेंटर से ना होके कहीं पर भी ड्रॉ की हो। ठीक है, तो अब जो हमारा ये पार्ट हुआ ना, ये वाला पोर्शन, ये हो गया हमारा सेगमेंट। ठीक है, ये वाला पूरा पार्ट, ये हमारा सेगमेंट, ये हमारा माइनर सेगमेंट है, और जो दूसरा पार्ट बचा सर्कल का वो मेजर सेगमेंट, सेम एज इट इज सेक्टर। ठीक है, ये हमारा मेजर सेगमेंट और ये माइनर सेगमेंट। अब इससे रिलेटेड फॉर्मूलाज करते हैं। अब आपको फाइंड करना होगा एरिया ऑफ सेगमेंट। सबसे पहले हम यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं सेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये पूरा पोर्शन है सेक्टर, 2 रेडियस और 1 आर्क, इतना पार्ट तो हमारा ये हो गया सेक्टर। यहाँ पे हमारा सेगमेंट क्या है, सेगमेंट हमारा ये पोर्शन होता है, 1 आर्क और 1 कॉर्ड। ठीक है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये हमारा सेगमेंट है, यानी कि हमें सिर्फ इतने पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, सिर्फ ये वाला जो कलर्ड है। ठीक है, तो अब इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, अब हमें सेगमेंट का कोई फॉर्मूला नहीं पता, हमें सेक्टर का फॉर्मूला तो पता है। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें क्या करना है, सेक्टर में से सिर्फ ये वाला पार्ट अगर माइनस कर दें हम, हमारा सेक्टर कैसे है, एक मिनट ड्रॉ कर दूं सेक्टर। हमारा सेक्टर ऐसे होता है ना, ऐसे। ठीक है, 2 रेडियस और 1 आर्क। हमें क्या करना है, इस पार्ट में से सिर्फ हमें जो ये ऊपर ट्राइंगल बनी हुई है ना, जो ये ऊपर वाला पार्ट है, हमें ये माइनस करना है। ठीक है, तो हमारा ये वाला पोर्शन आ जाएगा, नीचे वाला हमें यही निकालना है ना, सिर्फ हमें ये पोर्शन निकालना है, जो एक्स्ट्रा इसको हमें माइनस करना है बीच से, हमें ये चाहिए ही नहीं। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। इसका फॉर्मूला बनेगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, पूरे सेक्टर में से हमें किस पार्ट को माइनस करना है,
ट्राइंगल वाले पार्ट को, तो हमें माइनस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर का भी हमने पीछे फॉर्मूला किया है, वो तो हमें पता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हमने तो अभी तक यही पढ़ा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे हमारा क्या बेस होएगा, हमारी कितनी हाइट है, हमें कुछ नहीं गिवन। तो इसको सॉल्व करें अगर हम साइन कोस की हेल्प से, तो इसका फॉर्मूला बनता है आर स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन थीटा। मैं ये यहाँ पे सॉल्व करके नहीं दिखा रही बच्चे, क्योंकि आप ऑलरेडी इनमें थोड़ा भी पजल हो गए, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो ऐसा कुछ। अगर मैं इसको भी यहाँ एक्सपेंड करके दिखाऊँ कि ये इससे कैसे बनता है, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाऊँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूँगी, ठीक है। इसका भी एक और फॉर्मूला होता है, फर्स्ट हम यही यूज़ करेंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी इस फॉर्मूले को होगी। जिसका सेकेंड फॉर्मूला होता है, फर्स्ट वाला तो ये एज इट इज़ होता है, सिर्फ जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है उसकी प्लेस पे हम यूज़ करते हैं आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये भी इसी फॉर्मूले की हेल्प से बनता है, ठीक है। बट हम फर्स्ट प्रेफरेंस अपने इसी फॉर्मूले को देंगे। ये फॉर्मूलाज मैं ऐसे बनाने क्यों सिखा रही हूँ बच्चे, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट एरिया ऑफ सेगमेंट का ये फॉर्मूला लर्न करोगे तो आपको नहीं याद रहने वाला, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इसके अंदर सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट पार्ट हमारा ये है, तो हमें ये पता है कि सेक्टर वाले में पूरे में से हमें सिर्फ ये ट्रायंगल पार्ट को माइनस करके हमारा सेगमेंट बनता है, यानी कि सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस करके हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। इस एक्सरसाइज के फॉर्मूलाज आप डायरेक्ट लर्न नहीं कर सकते, जैसे आप एरिया ऑफ सर्कल लर्न कर लेते हो, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो इसमें ऐसे फॉर्मूलाज डायरेक्ट लर्न नहीं होंगे आपसे, तो इनको थोड़ा समझ के ही करना पड़ेगा, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट, जो हमारा ये सेगमेंट है ये हमारा माइनर हो गया। अगर मेजर फाइंड करना हो, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, थोड़ा इसको समझते हैं। मेजर सेगमेंट हमारा कौन सा बनेगा, ये हमारा स्मॉल है इतना, ठीक है। यहाँ तक, इस लाइन तक ये हमारा पार्ट इतना होता है ना, ये यहाँ तक, ठीक है। इसके ऊपर वाला पूरा सर्कल हमारा मेजर सेगमेंट है। तो अब देखा जाए सिर्फ इतना पार्ट छोड़ के, जो ये कलर्ड है, इसको इतने पार्ट को छोड़ के बाकी पूरा हमारा क्या है, मेजर सेगमेंट है। तो क्या है वैसे, यानी कि पूरे सर्कल में से हमें, जो ये हमारा पूरा सर्कल है, इसमें से हमें सिर्फ क्या माइनस करना है, माइनर सेगमेंट को, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल में से, पूरे सर्कल में से, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल में से हम माइनस कर देते हैं अगर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का, तो हमारा मेजर सेगमेंट आ जाएगा। अब क्वेश्चन में अगर आपको बोला हो फाइंड करो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो आपके पास कोई मेजर सेगमेंट का एज इट इज़ फॉर्मूला नहीं है कि आप उठाओगे लगा दोगे। उसके लिए आपको क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालोगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालोगे, फिर दोनों को माइनस करोगे, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला अभी किया हमने, जो भी है ये थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर बाई 2 साइन थीटा, ठीक है। आपको ऐसे फॉर्मूला मेंशन करने की कोई नीड नहीं होगी, आप सिर्फ एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू फाइंड करोगे फॉर्मूले से, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की वैल्यू फाइंड करोगे, जो भी दोनों के आंसर होंगे उन दोनों को आप माइनस कर दोगे, इससे आपका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक बार फॉर्मूलाज रिपीट कर देती हूँ। ये तो बेसिक फॉर्मूलाज हैं, एरिया ऑफ सर्कल एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। उसके बाद हमारा फर्स्ट फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर या फिर आप माइनर सेक्टर बोल सकते हो, जो मीन्स छोटा होता है हमारा, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। एक चीज़ और यहाँ पे बता देती हूँ मैं आपको, कि आपको पता कैसे चलेगा, अगर मान लो आपको कुछ ऐसी फिगर आ जाए, आपको ये दोनों एंगल्स गिवन हो, ठीक है। मान लो आपको यहाँ पे कुछ भी एक एंगल गिवन है, कि यहाँ पे गिवन है, तो आपको ऐसे पता चलेगा दोनों में से कौन सा माइनर है कौन सा मेजर है। आपको सिर्फ एंगल चेक करना है। मान लो आपको यहाँ पे अगर 120 गिवन है, तो दूसरा आपको 240 डिग्री गिवन है, ठीक है।
अगर आपको दोनों एंगल्स गिवन है, वैसे तो हमें दोनों गिवन नहीं होते, एक ही होता है, जैसे यहाँ पे एक गिवन है 60, तो हमें मेजर का फाइंड करना है तो हम 360 माइनस 60 करके फाइंड करते हैं। अगर बाय चांस आपको दोनों एंगल्स गिवन है, यहाँ भी गिवन है यहाँ भी गिवन है, तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा माइनर सेक्टर बन रहा है इनमें से, कौन सा मेजर है? वो डिपेंड करेगा आपके एंगल के ऊपर। अगर एंगल छोटा गिवन है आपको, स्मॉल है, तो वो आपका माइनर सेगमेंट है। अगर एंगल ग्रेटर गिवन है यहाँ पे आपको, तो वो मेजर सेगमेंट होएगा आपका। ठीक है, माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद था लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर। जो आपका सेक्टर होता है, अगर आपको उसकी आर्क फाइंड करनी आ जाए, ठीक है। अब आर्क आपको पता चल गया ना, ये कर्व वाली शेप है, तो आपको फॉर्मूले को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना देखना है कर्व। ऐसे अगर हमें ये चीज़ फाइंड करनी होती है सर्कल की, यानी कि सर्कमफ्रेंस फाइंड करना होता है इसका, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr, हमने वो लगा देना है। ठीक है, उसके बाद हमने किया फॉर्मूला एरिया ऑफ सेगमेंट का। सेगमेंट पार्ट ये होता है, आपको क्वेश्चन में ऐसे गिवन होएगा, ये सेक्टर के बीच में, तो आपको क्या करना है, वहाँ से पूरे सेक्टर का फॉर्मूला लगा के उसमें से ट्राइंगल वाले को माइनस कर दें। ट्राइंगल का फॉर्मूला हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद था एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट के लिए क्या करना है, पूरे सर्कल में से हमें माइनस कर देना है इस सेक्टर को। पूरे सर्कल में से हमें जो माइनर सेगमेंट है उसको माइनस करते हैं। क्लियर? अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, देन आस्क मी इन चैट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी जो भी क्वायरीज हैं, कोई कन्फ्यूज़न है, कहीं पे आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ। थैंक यू।